गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इसमें पहला पार्ट में हमने ऑलरेडी इसका सिलेबस बता के रखा है। दूसरा पार्ट में एलिमेंट नेम एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जानने के बाद रिएक्शन पे हम लोग काम करेंगे। तो आज बिल्कुल टाइप 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे चार्ज, है ना। तो एलिमेंट पर जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग ऑलरेडी पिछला लेक्चर में देखे हैं। जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 2 देखिए, इसके बाद इसको, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है क्लोरीन, है ना, या क्लोराइड। जब चार्ज लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो हम लोग को ये तो जानना है कि इस पर क्या चार्ज होता है, इस पर क्या चार्ज होता है, और ये चार्ज क्यों होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 5 पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्त सारणी, उस समय हम लोग देखेंगे इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। तो जैसे ध्यान दीजिए, ये क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है और 1 होता है, और ब्रोमाइड पर भी 1, आयोडाइड पर भी 1, और फ्लोराइड पर भी 1। और इसी को हैलाइड ग्रुप भी बोलता है, हैलाइड ग्रुप भी बोलता है। और हैलाइड ग्रुप का जो 17वां ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, सबका जितना भी हैलाइड ग्रुप है सब पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और 1 नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है, 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। इसका कितना, 1। इसका भी हो जाएगा वैलेंसी 1, और इसका भी वैलेंसी हो जाएगा 1। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड का वैलेंसी क्या होता है, 1 1 होता है, और चार्ज नेगेटिव होता है। अब कितना चार्ज नेगेटिव होता है, तो 1 नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद देखिए, ये OH मतलब जब भी लिखाएगा तो OH ही लिखाएगा, और OH का पर चार्ज होता है -1, जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद ये हो गया बाइकार्बोनेट। जैसे किसी H आगे लगा रहेगा तो इसको बाय बोलते हैं, और इस CO3 मतलब कार्बोनेट, और बाय जब भी रहेगा तो इस पर चार्ज होता है नेगेटिव, है ना। और एक नेगेटिव चार्ज, इसलिए वैलेंसी 1। ऑक्साइड का 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऑक्साइड का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद ये सल्फेट SO4 साथ में लिखाएगा, तो सल्फेट पर भी नेगेटिव चार्ज 2 होता है, इसलिए वैलेंसी 2 होगा। फॉस्फेट का 3 होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसका वैलेंसी 3 होगा। इज इट क्लियर। इसके बाद ध्यान देना, इधर नाइट्रेट का 1 होता है, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। और कार्बोनेट पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज 2 होता है, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। तो इसमें याद आपको क्या रखना है, ये पॉजिटिव वाला का मैंने 16-17 पॉजिटिव वाला का बता के रखा है। आज हम लोग नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ही कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये 10-11 आपका नेगेटिव चार्ज हम लोग लगाए हैं। इसका वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। एक चीज़ हम बता देते हैं आप लोग को, कि पहला काम हम लोग है एलिमेंट का नेम जानना, जो 1 से लेकर 30 तक मैंने बताया है। दूसरा में पॉजिटिव चार्ज जानना है, और तीसरा में नेगेटिव चार्ज जानना है एलिमेंट का। बस ये 3 चीज़ जानना है। ये 3 चीज़ जानने के बाद आपको कंपाउंड कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन कैसे बनाया जाता है और कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। और कंपाउंड का नाम भी जो आपको रटना पड़ता था, बिल्कुल इस लेक्चर के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। टोटल रिएक्शन का हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें से टाइप 1 हम लोग आज क्लियर करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चीज़ों को ये फेयर करके आपको याद कर लेना, यही मेन, ये 3 चीज़ मेन है। बाकी रिएक्शन तो बार बार बनाएंगे और तरीका देखेंगे कितना आसान होगा, है ना। तो टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन का, और बिल्कुल चीज़ों को आप फेयर करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, है ना। चूँकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपका ये चीज़ें आसान हो जाएगा। और रिएक्शन से मैंने बताया है, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन का केमिस्ट्री समझ में नहीं आता किसी को।
तो हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। और टाइप 1 में हम लोग 4 तरह का रिएक्शन सीखेंगे, है ना। तो रिएक्शन सीखने का क्या, सबसे पहला जो टाइप 1 का पहला रिएक्शन होगा वो होगा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल जब ऑक्सीजन, कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अब ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल पर काम करेंगे और यहीं से चीज़ें आपको समझ में आएगा। ये टाइप 1 का पहला, टोटल इस तरह का 4 पढ़ना है हम लोग को। तो पहला है कोई भी मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम ले लेते हैं हम लोग, सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एरो का साइन देना है, तीर का साइन देना है, ऐसे बराबर नहीं देना, गलत हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग जब रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन पढ़ाएंगे और इसका नियम पढ़ाएंगे तो चीज़ों को बताएंगे। तो मेटल, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। मतलब सोडियम मतलब क्या, Na, और ऑक्साइड मतलब क्या, O। देखिए नेगेटिव चार्ज में मैंने बता के रखा था, O मतलब ऑक्साइड होता है। अब ध्यान देना एक चीज़ को लिखने का तरीका ध्यान देना कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया। अब क्या करना, ये केमिकल रिएक्शन में ये 2 एलिमेंट क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से दोनों जुड़ा होता है। तो क्या करना, ध्यान दीजिए, सबसे अभी मान लीजिए सबसे अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी ये है और एक आदमी बी है, इसका जो बेटी होगा इसका घर में शादी कर दीजिए, इसका बहू बना दीजिए, और इसका जो बेटी होगा इसका घर में शादी हो गया। मतलब अगर मान लीजिए सपोज डेट ये बेटी को किसी तरह टॉर्चर करेगा तो इधर से फ़ोन घुमाएगा कि हमको टॉर्चर करा जा रहा है, अब ये टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता नहीं है। इधर टॉर्चर तो इधर टॉर्चर, इधर ज़्यादा प्यार देना शुरू किया तो इधर भी ज़्यादा प्यार देना शुरू किया, मतलब पूरा बैलेंस में होता है। तो क्या करना, इसका बेटी को यहाँ और इसका बेटी को यहाँ। कहने का मतलब इसका जो वैलेंसी है यहाँ लगा दीजिए। तो ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, कितना वैलेंसी, 2 वैलेंसी मैंने बताया, तो यहाँ 2 कर दीजिए। और सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, तो इसका वैलेंसी 1 कर दीजिए। ये चीज़ें हो गया। 1 को हम लोग बिल्कुल लिखते नहीं हैं, 1 को हम लोग बिल्कुल लिखते नहीं हैं। तो सोडियम ऑक्साइड बना है ना। तो सोडियम ऑक्साइड का अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो Na2O है ना, वैलेंसी को हमेशा नीचे में लिखेंगे। और रही बात बैलेंस, आप लोग कभी कभी ऐसे देखे होंगे, यहाँ 2 लगा दिया, कभी इधर 2 लगा दिया, कभी यहाँ 3 लगा दिया। तो ये बैलेंस जब करते हैं ना तो बैलेंस में 2, 3 जो संख्या होती है वो आगे होता है। कहाँ होता है, आगे, नीचे तो कभी नहीं होगा। नीचे क्या होता है, वैलेंसी चीज़ें होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, बैलेंस जब करेंगे तो ये चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अगर साथ में पढ़ने लगे तो रिएक्शन ही तो हमसे नहीं बनेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि पहला टाइप में ही सारा चीज़ रखा हुआ है। जैसे यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। क्यों 2 हुआ, इसका वैलेंसी यहाँ, मतलब इसका बेटी यहाँ और इसका बेटी यहाँ, क्लियर। इसका बेटी 1 तो 1 लिखेंगे नहीं, इसका बेटी 2 तो 2 लिख दिए। जैसे अब बताते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। पहला काम MgO बना गया। अब वैलेंसी पर इसका कितना 2 और इसका कितना 2। अब ध्यान देना, जब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो गया
तो चीज़ें क्या होता है, कट जाता है, मतलब लिखने का ज़रूरत आपको नहीं है। तो Mg वो क्या हो जाएगा, Mg मतलब मैग्नीशियम और O मतलब ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर ना। जैसे एक और ले लेते हैं, कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ध्यान देना, इसका भी वैलेंसी 2 और इसका भी वैलेंसी 2। अब ये वैलेंसी तो आपको हम पढ़ा के रखे ना, जिन्होंने ये वैलेंसी जैसे कैल्शियम का 2 होता है नहीं जान रहा है तो पार्ट 2 देखिए, और अगर एक बार 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 को 2-3 बार देखिए, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 से ही सब कुछ है। अब देखिए ये सेम है तो क्या हो जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर ना। जैसे अल्मुनियम ले लेते हैं, अल्मुनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब ध्यान दीजिए, पहला काम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख दिए, अब क्या करना, वैलेंसी तो लिखना पड़ेगा ना, विदाउट वैलेंसी का तो नहीं हो चलेगा। तो ऑक्सीजन का 2 और एल्युमिनियम का 3, तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए वो पूछने वाला सब कुछ बता दे रहा है, एल्युमिनियम भी बताया और ऑक्साइड भी बताया। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इसका 2 और इसका 3, इसका वाला इससे, इसका वाला इससे। और ये जो क्रॉस वाला चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल सही है, बट कहीं से हम लोग को सीखना है, थोड़ा फास्ट सीखना है। और ताकि देखिए, अगर मान लीजिए आपसे फार्मूला पूछ दिया तो आप दिमाग में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम तो करोगे नहीं, तुरंत ALO करेगा, इसका एल्युमिनियम का 3 और इसका 2 लिखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड इस तरह लिखा रहेगा, सॉरी ये 3 और ये 2, तो आपको तो पता चलेगा री ऑक्साइड का तो 2 होता है, 3 कैसे लिख दिया, मतलब ऐसा तो कंपाउंड बन ही नहीं सकता, पूरा दुनिया में कोई नहीं बना सकता है ना। तो इस तरह से वैलेंसी को तो लिखने आपको आ गया। अब इसको आपको कैसे बनाना है ध्यान देना, कॉपी में कैसे इसको बनाना है, इसको भी मिटा देते हैं, चीज़ों समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। अब क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, कॉपी में ये लिखना है आप लोग को। ये क्या है, सोडियम है ना, तो लिखिए सोडियम। ये सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम रिएक्ट्स, एक सेकेंड, सोडियम रिएक्ट्स, गलत लिख दिया, एक सेकेंड, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये सब लिखने से क्या होगा ना, फार्मूला बार बार, मेटल वैसे भी और कंपाउंड, ये रिएक्शन बनाते बनाते सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो क्या है, ये सोडियम है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो लिखना है सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये रिएक्ट विथ तो हर बार जो लिखना है और फॉर्म लिखना है, कहने का मतलब सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और फॉर्म्स क्या क्या बन रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना, प्रतिकारक। तो इसको बताएंगे जब केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ाएंगे तब। इसी तरह मान लीजिए आपका हो गया कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 2, मतलब इसका वैलेंसी जितना होगा इसका लिख देना और इसका वैलेंसी जितना होगा इसका लिख देना। और जब अगर दिमाग से उतरेगा तो समझ लेना, इसका बेटी को इसका बहू बना देना, इसका बेटी को इसका बहू बना देना। क्लियर। अब देखो 2-2 सेम हो गया, जब सेम रहेगा तो ये चीज़ें कट जाता है, हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे आपसे पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO। क्लियर ना। अब ध्यान देना, इसको अगर लैंग्वेज में लिखिए तो लिखेंगे कैल्शियम रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ,
और क्या बनाया, फॉर्म्स, FORMS, है ना, फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो देखिए, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आपसे पूछ लेता कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब वो कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर ना। एकदम लैंग्वेज पे जो आपको बोलता है ना, यहाँ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया और फार्मूला पूछ दिया, स्टूडेंट क्या करता है, रटना शुरू करता है। अरे कैल्शियम तो है ना लिखा हुआ है, तो कैल्शियम का लिखिए, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड मतलब O, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसलिए दोनों कटेगा तो क्या होगा, Ca वो हो जाएगा। इज इट क्लियर। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब एक चीज स्टूडेंट का दिमाग में आता होगा कि बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस सिखाएंगे आगे, रिएक्शन सीख लीजिए। विदाउट बैलेंस का ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, जबकि बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना काफ़ी आसान है। जब पूरा रिएक्शन सीख जाएंगे तो बैलेंस करने सिखाएंगे तो ये सब बैलेंस कर लोगे। इज इट क्लियर ना। तो देखिए, ये एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका 2 और एल्युमिनियम का 3, तो Al2O3 क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर ना। अब इसको लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर ना। तो ये चीज़ें हो गया इस तरह से। अब लकी रिएक्शन और कहाँ हम लोग पाएंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कितना मेटल के साथ आपको ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करना है और इस तरह लिख लेना है। क्लियर ना। तो वो मेटल का नाम हम लिख देते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो सोडियम, अच्छा लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। करीबन कितना तरह का मेटल लेना है, जैसे सोडियम लेना है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ कराना, फिर पोटासियम प्लस ऑक्सीजन के साथ, फिर पोटासियम के बाद ले लीजिए आप कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, सिल्वर प्लस O2 ले लीजिए, Au प्लस O2 ले लीजिए, बोरन प्लस O2 ले लीजिए, इसके बाद बेरिलियम प्लस O2 ले लीजिए, बेरियम प्लस O2 ले लीजिए, है ना। इसके बाद Hg मरकरी प्लस O2 ले लीजिए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक क्या छोड़े हैं इसमें, कैल्शियम तो लिए हुए हैं, Mg ले लिए, अल्मुनियम नहीं लिए ना, अल्मुनियम ले लेते हैं, अल्मुनियम, और फिर कॉपर प्लस O2 ले लीजिए, जिंक प्लस O2 ले लीजिए। तो जब भी हम रिएक्शन सिखाएंगे ना, तो कितना मेटल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब एक टाइप में कितना रिएक्शन हम लोग सीख गए, 13 रिएक्शन सीख गए। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, है ना। यही ना सीखे, मेटल ऑक्सीजन के साथ, कोई भी मेटल रहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब वैलेंसी लिखना नहीं बोलना, इसका 2 और कॉपर का 2, 2 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो CuO ही। अब ऐसा नहीं बनाते समय 2 लिख दिए और कट कर दिए, दिमाग में रखना कि CuO ही होगा, तो क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड। लिखना कैसे है, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। फिर जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन हो गया तो लिखेंगे जिंक ऑक्साइड। अब इसका 2 और इसका भी 2, तो 2 2 कट गया। क्लियर ना। तो जिंक ऑक्साइड। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट, Fe प्लस O2, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। अब ध्यान देना,
एक तो हम बताए थे कि आयरन का 2 भी होता है और 3 भी होता है वैलेंसी। तो जो स्टूडेंट इसको लेके बनाएगा तो इससे सोचना कैसे बनेगा, ध्यान देना। आयरन का 2 तो यहाँ लगा देंगे, और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्साइड का 2 तो यहाँ लगा देंगे। अब 2 2 क्या होगा, कट गया, तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। कोई दिक्कत? या फिर इसी का रिएक्शन देखना, Fe का ही रिएक्शन देखना। Fe आयरन ऑक्साइड हो गया। अब अगर इसका 3 कोई लेना चाह रहा है तो यहाँ 3 लिख देना, क्योंकि इसका 3 लिए। अब ऑक्साइड का तो 2 होता है, तो Fe2O3 भी होता है आयरन ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको आयरन ऑक्साइड इस तरह भी दिखता होगा, यहाँ आयरन का 2 लेना, एक 2 लेना और एक 3 लेना, जिसका मर्जी। कोई ये बना दिया फिर भी सही, ये बना दिया फिर भी सही। कोई कोई क्या करता है डायरेक्ट, ध्यान देना, ये Fe कितना हो गया, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 4। कभी कभी आयरन ऑक्साइड इस तरह भी मिलता है, तो ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड और ये भी आयरन ऑक्साइड, तो दोनों मिला हुआ रूप होता है ये चीज। हल्ला नहीं करो, जाओ, है ना, एक सेकेंड। तो ध्यान देना, इस जगह दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखे हैं हम लोग नीचे में बेरियम प्लस ऑक्साइड, हाँ ये रिएक्शन। और यहाँ आयरन का जो वैलेंसी था ये मैंने बताया, नीचे दिख नहीं रहा होगा, 2 या 3 जो लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 लेंगे तो ये बनेगा, 3 लेंगे तो ये बनेगा, कभी कभी ये भी दिखेगा, तो घबराने का जरूरत नहीं, ये दोनों का मिश्रित रूप है ना। तो थैंक यू। ये टाइप 1 का हम लोग पहला क्वेश्चन करें। टाइप 1 में हम लोग 4 तरह का रिएक्शन सीखेंगे टाइप 1 में। तो पहला टाइप का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, टाइप 1 का पहला कंप्लीट। फिर दूसरा तीसरा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बिल्कुल बना लेना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको समझ लेना। तो कल का लेक्चर में हम लोग करेंगे टाइप 1 का ही दूसरा टाइप। क्लियर ना? तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।